मैंने खुद अपना पूरा एक्शन किया। मुझे बता दीजिए कौन सा हीरो अभी एक दो यंग को छोड़ के, पर वो भी ऐसा एक्शन नहीं कर पाएंगे, कौन सा हीरो अपना एक्शन खुद करता है, बताइए मुझे। युगों से जुड़ा आ रहा एक हमारे जो राम राज्य है, उनके जो हाईएस्ट मॉरल रहे हैं, राम से बड़ा हीरो इस देश में नहीं हो सकता कभी। तो उनकी जन्मभूमि पर एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। अभी जैसे मिस्टर बच्चन ने एक ट्वीट किया था मेरे मेरे अप्रिसिएशन में, फिल्म के अप्रिसिएशन में, वो डिलीट करवा दिया। उन पे प्रेशर डाला कि वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने वो डिलीट कर दिया इमीडिएट। कंगना, ये एक सवाल आपके फैन का है कि बॉलीवुड में शहनाई का सीजन चल रहा है, तो कंगना की कब शहनाई बजने वाली है? मेरी शादी की शहनाई बजे, मेरी शहनाई नहीं बजनी चाहिए। नमस्कार, दैनिक जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी अभिनेत्री जो स्क्रीन पे तो अपने फन में धाकड़ है ही, लेकिन अब स्क्रीन पे भी धाकड़ एक्शन करती नजर आएंगी। आज हमारे साथ है कंगना रनौत। कंगना, आपके बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक्शन हम धुआंधार करते देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको मणिकर्णिका में भी देखा था, और भी फिल्मों में हम आपको थोड़ा बहुत एक्शन करते देख चुके हैं। तो ये फुल फ्लेज एक्शन करने का कब से तमन्ना थी? ये मुझे एक्चुअली बचपन में जब मैंने फिल्मों में शुरू किया था, तो जैसे मेरा कद काठी है, मैं और मैंने फैशन में भी अच्छी फिगर बनाया और वो सब था। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे एक्शन हीरोइन बनना चाहिए, और उसके करके मैंने काफ़ी ट्रेनिंग भी ली थी, मार्शल आर्ट सीखे, फिर अपनी किक्स वगैरह जो होती है किक बॉक्सिंग वो सीखी, और मुझे क्रिश फिल्म में एक अच्छा रोल भी मिला। पर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और ऑफर आएंगे लीड रोल में, इस तरह की कोई फिल्म के आएंगे उस फिल्म के एक्शन को देख के, लेकिन उस टाइम पे मुझे फिर कोई ऑफर आया नहीं। वो बात वही रह गई। अलग तरह की फिल्मों में मुझे बहुत सफलता मिल गई, जैसे क्वीन हो गया, एक्टिंग में मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई, फिर तनु मनु या इस टाइप की मुझे बहुत फिल्में आने लगी। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। और अब जब मैं तलाइवी कर रही थी उस टाइम पे, और मैंने 20 किलो वेट गेन किया हुआ था, और ये सब जैसे मैंने कहा बिल्कुल मेरी ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई किसी तरह की कोई उम्मीद भी थी ऐसी भी फिल्म बनेगी, बन भी नहीं रही थी आसपास के कोई बंदा उम्मीद भी रखे। तो ये फिल्म मुझे ऑफर हुई, और फिर उसको सोच के मैं सोचूं ये मुझे अब क्यों ऑफर हुई ये फिल्म। अब इस टाइम पे, इस एज में, और इतना वेट भी मैंने पुट ऑन किया था 20 किलो, और मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ अब एक्टिंग में ही आगे निकलती जा रही हूँ, तो उसी पे ध्यान था। तो एकदम से एक पूरा वो चेंज हो गया कि अब क्या करूं मैं इस चीज का। फिर एनीवे फिर मैंने डिसीजन लिया कि करूंगी मैं, क्योंकि एक इच्छा कब से ही थी ये, तो वो डिसीजन फिर मैंने लिया। तो आप थलाई भी करी थी, 20 किलो वेट बढ़ा रखा था, इधर ट्रेनिंग भी शुरू की थी, तो कैसे बैलेंसिंग थी? मतलब एक्शन के लिए तो बहुत, मतलब वेट भी आपको रिड्यूस करना पड़ा काफी। वो दो कैरेक्टर में कैसे झूल रही थी? देखिए वो कैरेक्टर में जूझ तो सकते नहीं थे साथ में, तो वो तो फिर मैंने फिल्म खत्म की पूरी तरह से। तभी मैंने इनको कहा कि मैं वो फिल्म खत्म करूंगी, और उसके बाद में मुझे 1 साल का ब्रेक चाहिए, और फिर मैं ये कर पाऊंगी। लेकिन उसमें यही हुआ कि चलिए वेट तो लूज हो ही जाता है कुछ ना कुछ डाइटिंग वगैरह करके, लेकिन वो जो एक पूरा किक्स होता है और वो जो पंचेस, स्टेमिना, वो सब मेरा डाउन हो चुका था। तो उसको बिल्ड करने में फिर मुझे बहुत टाइम लगा। तो कितना एक्शन की मेहनत कैसे हुई आपकी? काफी फॉरेन कोरियोग्राफर भी आपके लिए आए थे, तो कैसा वर्किंग थी उनके साथ काम कर? बहुत जबरदस्त वर्किंग थी उनके साथ, वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मुझे ट्रेनिंग मिली, मेरे खुद के जो एक्शन मास्टर हैं, जो मेरे साथ बचपन से, मैंने कहा आपको क्रिस के टाइम पे भी ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ में किक बॉक्सिंग, उसका वीडियोस भी डाला मैंने ट्विटर पे उस टाइम पे जब मैं थी ट्विटर पे। तो किक बॉक्सिंग भी की मैंने, फिर और भी मार्शल आर्ट सीखे। फिर जब मेरे हॉलीवुड के टीम आई, उन्होंने मुझे अलग से ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक्शन कोरियोग्राफी पे काम किया, तो कई स्टेजेस में काम हुआ है इस पे। तो गन तो आपने पहले भी चलाई है, रिवॉल्वर रानी में भी देखा हमने। आपकी गन चलाने का एक्सपीरियंस कैसा था? ये तो मतलब कुछ और ही एक्सपीरियंस था। और बहुत सारी गन्स और बहुत ज़्यादा, रेजी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक जानकारी है। वो आर्मी बैकग्राउंड से है, तो नाम भी लेता है वो, इन सब चीज़ों के अलग अलग नाम रहते हैं। तो एक बार तो उसने इतनी, मतलब एक एक शायद
25-25 किलो की थी वो गन्स भी। तो मैंने कहा ये देखो ये एक असली गन्स हैं और मैं तो नहीं उठा पाऊंगी उस पे, फिर निशाने भी लगाओ और सारा दिन काम भी करो। तो अंग्रेजी कहता नहीं, असली गन तो असली गन ही होती है और आपको असली ही उठानी पड़ेगी, असली के साथ ही फाइट करना पड़ेगा। तो वो उस तरह का उसका भी एक अपना कुछ है, एक एज अ फिल्म मेकर कि नहीं मुझे ये चीज ऐसे ही करनी है। तो वो भी देख के सोच के मैं सोचूं कि ये कहाँ पे, ये मैं कैसे करूँ, इन चीजों को कैसे निभाऊं अब, क्योंकि फिजिकली इतना स्ट्रेंथ मुझ में उस टाइम पे था नहीं। पर एनीवे वो बिल्ड किया, स्ट्रेंथ भी बिल्ड किया और वो चीजें भी फिर असली गन्स के साथ भी काम किया। तो कंगना, इंडस्ट्री में धाकड़ रह पाना कितना मुश्किल है, खासकर अपनी चॉइसेस के साथ? ऐसा नहीं है कि मुश्किल है या आसान है, पर यही है कि आप अगर कुछ सही करना चाहते हैं और अगर आप सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो हर जगह हर फील्ड में आपको मुश्किलें आएंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में आएंगी, मैं कहीं और भी होती तब भी अगर मुझे अपने हिसाब से चलना है, सच्चाई ईमानदारी की जिंदगी जीनी है, तो आपने देखा ही होगा वैसे लोगों को तो आती है, मुश्किलें हर जगह आती है। बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके से हर चीज़ों पे अपनी राय रखती हैं, आप जिस तरीके के किरदार करती हैं, वो ऑलरेडी एक लोगों को बता देते हैं कि कंगना बहुत धाकड़ है, लेकिन धाकड़ होने की कीमत भी कहीं न कहीं चुकानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप देखिए किस तरह से, ये तो लोगों ने देखा मेरा घर किस तरह से तोड़ा गया सरेआम, और वो एक सबने देखा, लेकिन ऐसे ही पता नहीं कितना दिन रोज मुझे किसी ना किसी चीज से जूझना पड़ता है। मेरे जो शत्रु हैं वो मेरा काम खराब करने के लिए छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक किसी को मेरे साथ काम नहीं करने देना। अभी जैसे मिस्टर बच्चन ने एक ट्वीट किया था मेरे मेरे अप्रिसिएशन में, फिल्म के अप्रिसिएशन में, वो डिलीट करवा दिया। उन पर प्रेशर डाला कि वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने वो डिलीट कर दिया इमीडिएटली। तो ऐसे इस तरह की कई चीजें रोज भी रोज, अभी इतनी लड़कियां हैं जो मुझे मिलती हैं, एक्ट्रेसेस हो गई, एक्टर्स हो गए, तो बहुत ज्यादा प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छी भावना रखते हैं और बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ मेरी फिल्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, मेरे साथ काम नहीं कर सकते। अगर काम करेंगे तो वो बॉयकॉट हो जाएंगे उनको। ये बहुत ज्यादा एक जो आपने कहा कि कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन शिल्पा ने आपके काम की तारीफ भी की, उन्होंने मोस्टली ऐसा आपने कहा था इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है, तो लगता है कहीं थोड़ा-सा डर कुछ लोगों में दूर हो रहा है, उन्हें लगता है कि आप जैसी अभिनेत्रियों को जो वाक़ई अपने दम पे आगे बढ़ी, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि तभी कुछ लोग आगे आ रहे हैं, चाहे कुछ एक दो ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो हिम्मत दिखाई है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक एग्जाम्पल है कि कि इस इंडस्ट्री में जो लोग अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कंगना, जब इस तरीके की बातें होती हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, कहीं एक टेंशन भी होता है कि आपका क्राफ्ट, हालाँकि बहुत चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन और बेहतर और चीज़ें भी हम ला सकते थे। नहीं, इनके बस की तो नहीं है ये। देखिए ये बात तो पक्की है कि इनसे तो फिल्में बनने वाली है नहीं यहाँ पे, ये तो बात प्रूव हो चुकी है अब, है ना। तो हम ही जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं। बाकी जैसे साउथ की फिल्में बन रही हैं अच्छी, या हॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं अच्छी, तो वो लोग तो ये तो यहाँ पे खाली थिएटर में भी इनकी फिल्म चलाएं तो भी लोग देख नहीं रहे हैं। ये बात तो प्रूव हो चुकी है ना। तो नेचुरल सी बात है, इसलिए मैंने इनके साथ बहुत पहले ही काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं आगे चल के, पर अभी तक तो इसलिए मैं इनको कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे को इनके साथ काम ही नहीं करना है ना। क्योंकि इनके साथ काम करके फायदा क्या? ऐसी फिल्म बना सकते हैं कि आप मुझे खुद बताइए, क्या बनाएंगे क्या ये ऐसी फिल्म? नहीं बनाएंगे ये ऐसी फिल्म, बना ही नहीं सकते हैं ये ऐसी फिल्म। और अगर बनाएंगे भी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कर किसी ऐसे को रखेंगे जिसको खींच खींच के, मतलब जबरदस्ती ही रगड़ रगड़ के घिसा के आके ला रहे हैं, सबसे मनवा रहे हैं कि हाँ वो बहुत ही बेस्ट है, झूठ बुलवा रहे हैं। उस तरह से काम करते हैं ये, जो उनके अंडर रहे, जो उनके हिसाब से चले, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है। इसको भी अपनी चलानी है, उसको भी अपनी चलानी है, इसको अपनी ये डालना है, एजेंसी की लड़की, उसको अपना वो डालना है, वो करते करते इन लोगों का जो है ना वो खत्म ही हो जाता है पूरा। तो इस करके मेरे को इनके साथ काम करने का कोई चाम रहा नहीं है अभी, जैसा आप कह रही है ना। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मैं इनके पास खुद सामने से जाके इनके पास मिलती कि भाई आओ अच्छा कुछ काम कर लेते हैं, पर ये इनके बस की अब बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर बनने का भी फैसला कहीं न कहीं इससे जुड़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम नहीं आगे आए, अभी मैंने एक नई लड़की को लॉन्च किया उसमें,
और वो लड़की बहुत आगे जाएगी लाइफ में और उसने बहुत टैलेंटेड है। तो इसीलिए कि कुछ कुछ मतलब लोग आगे आ नहीं सकते यहाँ पे इंडस्ट्री में, कोई कुछ अच्छा बना नहीं पाता है, बना नहीं सकता, खुद इन्होंने करना नहीं है। तो ये इस चीज से ना सब बहुत तंग हो चुके हैं, ऑडियंस सबसे ज्यादा तंग हो चुकी है। अगर आप देखें तो उन्होंने, अब ऑडियंस तंग हो चुकी है, तो अब हम लोग ही फिर आगे आ रहे हैं, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम ही कुछ करते हैं। अभी जैसे नए डायरेक्टर हैं रेजी, इनके चक्कर में तो इनकी भी क्रिएटिविटी वो लोग खत्म कर देंगे पूरी तरह से। मैंने खुद अपना पूरा एक्शन किया। मुझे बता दीजिए कौन सा हीरो, अभी एक दो यंग को छोड़ के, पर वो भी ऐसा एक्शन नहीं कर पाएंगे, कौन सा हीरो अपना एक्शन खुद करता है बताइए मुझे। वो मैंने आपको बताया, वो कहता 30 किलो तो आपको उठानी ही पड़ेगी, ये एक्शन मेरे को चाहिए, आप ही करो। तो मैं उनको कहती थी ठीक है मैं करूंगी, मेरे मतलब मैं 4-4 5-5 घंटा रोज रिहर्सल करके वहां जाती थी। तो ये डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ती है, क्यों? क्योंकि किसी का विजन है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। इन लोगों को मेहनत तो करनी नहीं है, टैलेंट इनमें है नहीं, तो फिर राहत है। तो वही प्रॉब्लम है। तो साउथ जैसे हिट को आपने भी कहा कि हाँ, वो लोग मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए उन्होंने RR फिल्म में क्या घोड़ा दौड़ाया है, तो ऐसी हॉर्स राइडिंग नहीं आती, कोई कर सकता है क्या राइडिंग ऐसी? ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने राइडिंग तो मेरे से इतना जल गए, मेरे नकली वीडियो ये सब डाल रहे हैं, है ना। तो ये इन लोगों में ये जलन बहुत है, पर ये है कि मेहनत नहीं करना चाहते लोग बिल्कुल भी। लेकिन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री कहा जा रहा है कि कहना चाहिए, मतलब बॉलीवुड हम बुलाते हैं, टॉलीवुड बुलाते हैं, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री ना कह के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बुलाना चाहिए। जिस तरीके से फिल्में चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब बॉलीवुड को भूल के हमें ऐसे पढ़ना चाहिए? ये बात सबसे पहले मैंने कही थी, ये बात अगर आप पता करें तो सबसे पहले मैंने ही कही थी जब मैं ट्विटर पे थी, जी। कि जिस तरह से साउथ की फिल्मों को ट्रीट किया जाता है और जिस तरह से हम हॉलीवुड इसे टेक ओवर करेगा, इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हमें मलयाली हो चाहे बंगाली हो चाहे कन्नड़, उन फिल्मों को डब करके, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी इम्प्रूव हो, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिले, हमारा सारा देश एक साथ। आज हम लोग जब नॉर्थ में थे, हमें नहीं पता लोग साउथ में कैसे जीते हैं, उनकी क्या जिंदगियां होती है, क्या कहानियां होती है। इससे देश में जो है एकता बढ़ेगी देश में। ये सब मेरे ही आइडियाज हैं अभी जो हो रहा है ना। तो मैंने ही ये सबसे पहले बात की हुई है कि हम लोगों को साउथ की फिल्मों को, और ये जो भावना है कि वो इन्होंने उन्होंने थिएटर्स नहीं ली, ये थिएटर इन्हीं के ही है, ये यहाँ के ही देशवासी हैं, तो ये भावना बिल्कुल ठीक नहीं। थिएटर कौन ले रहा है? हॉलीवुड की फिल्म, वो थिएटर ले रहे हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए थिएटर, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। पर हमें साउथ जो साउथ से फिल्म आती है, नॉर्थ ईस्ट से भी आनी चाहिए, पंजाब से भी आनी चाहिए, सब जगह से आनी चाहिए, और हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। पर हॉलीवुड का विरोध क्यों? मतलब हॉलीवुड भी तो लोग देखने ही चाहते हैं, सिनेमा की पहुंच तो पूरी दुनिया में है। वो तो आपने ठीक कहा, वैसे तो दुनिया हमारी सारी एक ही है, पर फिर भी पासपोर्ट्स तो हैं, है ना, इकोनॉमीज तो हैं, जनता है, जनसंख्या है, बॉर्डर्स हैं। आप थोड़ा ना किसी देश में जाके खुद ही चलिए, आपको आने देगा क्या अमेरिका में जब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा? आपके पास जब तक देखेंगे नहीं कितने पेपर हैं, कितने पैसे हैं, कितने आप योगदान दे सकते हैं, ले सकते हैं, जब तक पूरा चिट्ठा नहीं निकालेंगे आपको जाने देंगे क्या वहां पे? तो ये जो बातें हैं ये तो बोलने में अच्छी लगती हैं, पर बाकी जो दुनिया की जो सच्चाई है वो यही है कि हॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं, जैसे बाकी हम लोग मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरह से सिनेमा इज नो डिफरेंट। तो आत्मनिर्भर जो है, हम सिनेमा में भी बनना चाहिए हमें। वहां के लोगों को, वहां के स्टूडियोज को यहाँ से जो पैसा लेके जाना है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी वीक होगी, है ना। तो जो बेसिकली सिंपली मेड इन इंडिया में ही हमें विश्वास रखना है। थोड़ा सा आपकी पीकू वेट शेरू पे भी आएंगे। उसमें विमल रॉय का कैमरा आपने इस्तेमाल किया, आपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था, उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो क्या था कहानी? देखिए हम लोग ये फिल्म जो है फिल्मों की ही कहानी है, फिल्मों में फिल्मी दुनिया की ही कहानी है। तो उसमें एक सेट की शूट थी, तो उसमें हमको विंटेज कैमरा चाहिए था, और ये हम लोगों का कुछ प्लान नहीं था कि हम विमल रॉय जी का कैमरा लेके आए। तो जब मैं उस दिन वहां सेट पे गई तो मेरे डीओपी जो है फर्नांडो, उन्होंने मुझे कहा कि ये विमल रॉय जी का, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गई। तो क्योंकि वो कैमरा भी आज तक अब मिलता नहीं है, वो तो सिनेमा स्कोप वाला। तो मैंने उसके साथ कुछ फोटोज खिंचवाई और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ महबूब खान, विमल रॉय, सत्यजीत रे, इन सब की। तो अच्छा लगा मुझे कि उनका कैमरा मेरे सेट पे आया।
तो कंगना, आप एक्टिंग के साथ डायरेक्शन में भी आ रही हैं, बहुत सारे मतलब फेदर्स आपके उस पे कहना चाहिए जुड़ रहे हैं। तो इमरजेंसी कैसे सोचा बनाने की, और आपने कहा भी था, लिखा भी था अपने सोशल मीडिया पे कि आपसे बेहतरीन फिल्म कोई नहीं बना सकता है। ऐसा क्या है उसमें, मतलब अगर थोड़ा बता सकें। देखिए, हर एक एक डायरेक्टर की कुछ विषय होते हैं जिनपे वो लेके ज्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। अब जैसे रेजी है, ये उसको एक्शन का बहुत बड़ा माहिर है, वो उसको देखने में भी वो अच्छा लगता है, बात करने में भी वो अच्छा लगता है, वही सब। मुझे को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है एज अ पर्सन, तो मुझे लगता है उसकी मुझे अच्छी खासी समझ है, तो वो विषय मुझे बहुत भाता है। तो एज अ डायरेक्टर मुझे फिर अच्छा लगा कि मैं ऐसी कोई फिल्म बनाऊं। हमारे देश का वो एक बहुत ही एक ऐसा एक्साइटिंग चैप्टर है जो कि इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार तब तक की चली आ रही थी। लेकिन अच्छा था या बुरा था, वो वक्त जैसा वक्त आता है, वक्त के साथ बदलता रहता है ना। इतिहास में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, वो वक्त के साथ में बदलता रहता है। लेकिन ये एक बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक बहुत ही पावरफुल महिला थी। वर्ल्ड में उससे ज्यादा पावरफुल महिला रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुई है। और उसने जो है अपने दम पे पूरे देश को, जो भी उतार चढ़ाव देखे, पूरा ओपन जेल बना दिया। तो एक जो उनका उनमें दम था और उनमें जो बात थी, उसके बारे में मुझे मुझे एज अ वुमन बहुत एक्साइटिंग लगता है कि एक वो इतिहास का जो पन्ना है वो खोले दुनिया के सामने और उस पर एक फिल्म बने। और आई थिंक लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि उस इतिहास के उस चैप्टर के बारे में किसी को पता इतना खास है नहीं। तो कहाँ तक तैयारी हो गई है उसकी? पूरी तैयारी है उसकी उसकी हम शूटिंग भी अभी जून में शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ग्रेट। तो कंगना, एक चीज और, जैसे आपने कहा राजनीति में आपकी बहुत दिलचस्पी, आप पहले भी अपने इंटरव्यूज में हमसे कह चुकी है कि आप राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो इंडस्ट्री में किन चीजों को आप बदलना चाहेंगे? इंडस्ट्री में सबसे पहले तो जो कि एक तरह की जो लॉबी है जो इंडस्ट्री में चलती है, जब भी कोई भी स्टूडियोज इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो यहाँ पे आते हैं, तो वो लॉबी उनको अंदर कर लेती है पूरी तरह से। और फिर जब तक वो उनको पूरा चूस के निचोड़ के खत्म नहीं हो जाते, वो तब तक छोड़ती नहीं है। तो सबसे पहले तो उस लॉबी को तोड़ना है। कितने स्टूडियो तो बंद करा दिए उन लोगों ने मिल के। तो इसी तरह से अगर होता रहा तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी। तो उस लॉबी को खत्म कर देना चाहिए। लॉबी होनी ही नहीं चाहिए किसी भी टाइप की। एक अवार्ड वापसी वाली गैंग है जिसको जो है वो कुछ बाहर से भी पैसा खिला देते हैं उनको, और देश के बारे में गंद बकते रहते हैं। उनके भी अवार्ड एक बार वापस ले ही लेनी चाहिए सारे के सारे, ताकि बार बार धमकियां ना दे अवार्ड वापस करने की। तो ऐसे 2-3 काम है जो मुझे इमीडिएटली करने हैं अगर मुझे वो पावर मिले तो। बिल्कुल। तो कंगना, ये एक सवाल आपके फैन का है कि बॉलीवुड में शहनाई का सीजन चल रहा है, तो कंगना की कब शहनाई बजने वाली है? मेरी शादी की शहनाई बजे, मेरी शहनाई नहीं बजनी चाहिए। तो होपफुली सून। जी, सुन मतलब इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें अच्छी खबर मिल सकती है? डेफिनेटली विद इन डेफिनेटली 12 months। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बस एक सवाल और करना, अपराजिता अयोध्या की भी काफी चर्चा रही है, तो ये विषय कैसे आपने सोचा, क्योंकि वो अयोध्या की सेंट्रिक आपने बताया था होगी पिक्चर, तो वो आज के दौर में कितना जरूरी विषय आपको लग रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए वो कितना जरूरी है? देखिए, अपराध अयोध्या जो है हमारे लिए इतना पावन एक स्थल है, राम जन्मभूमि जो है वो मुझे लगता है कि एक इतने युगों से जुड़ा आ रहा एक हमारे जो राम राज्य है, उनके जो हाईएस्ट मॉरल रहे हैं, राम से बड़ा हीरो इस देश में नहीं हो सकता कभी। तो उनकी जन्मभूमि पर एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने श्री विजेंद्र प्रसाद जी के साथ में। मैं योगी जी को जब मिली थी, माननीय योगी जी को, तो मुख्यमंत्री जी को, तो उनसे भी मैंने बात की इस बारे में। तो उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि आप ये फिल्म बनाइए। तो उनको भी मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में जब ये भव्य मंदिर बन के आएगा तो उसका इतना नाम होना चाहिए पूरे दुनिया में कि वो एक अपने आप में ही एक अजूबा हो, देखने के लिए लोग देखने आए, दूर दूर से देखने आए उसको। और ये सभ्यता जो है, जो सभ्यता एक 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 मात्र ऐसी सभ्यता बच गई है दुनिया में जो कि पुरानी एंशियंट सभ्यता, बाकी सब मर गई है। वो सभ्यता जो है एक दुनिया में एक अलग अजूबा उठ के आए, और इस सभ्यता को जो सम्मान चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिले। ये मेरा मकसद है।
राम जन्मभूमि पे फिल्म बनाने से। और बस अगर ये अभी इमरजेंसी के बाद वही बनाऊंगी फिर। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपकी धाकड़ बहुत बहुत बॉक्स ऑफिस पे भी धाकड़ साबित हो और आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए इस कामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।